ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामीति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं श्रीगुरु कृपातमं वंदे श्रीगुरुतारणं परमानंद श्री चैतन्यमीश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अनर्थों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे माया क्या है, अनर्थ का मतलब क्या होता है, और किस तरह कोई चीज अनर्थ भी हो सकती है और अर्थ भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है हम उसको किस तरह यूज कर रहे हैं, उसको किस तरह अप्लाई कर रहे हैं लाइफ में। और जो हमारे 6 अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उनको कैसे भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। हमें नरोत्तम दास ठाकुर हमें क्या बताते हैं। तो माया क्या है? माया का मतलब है माँ मीन्स नहीं। जैसे हम भगवत गीता में श्लोक सुनते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मा मीन्स नॉट, शुचः मीन्स चिंता मत करो। बेसिकली मा शुचः, चिंता मत करो। तो माया का मतलब है जो नहीं है, दैट विच इज नॉट। माया नहीं है, जो नहीं है और हम उसको मान बैठते हैं कि ये है, तो वो माया है, बेसिकली इल्यूजन है। जैसे शास्त्रों में एग्जाम्पल आता है एक रस्सी का और एक सांप का। अगर आप रस्सी को सांप समझ बैठे हैं तो एक इल्यूजन है, वो माया है। और अगर आप सांप को रस्सी समझ कर उससे डरे नहीं तो वो भी माया है। अगर आप सांप को सांप समझ रहे हैं और रस्सी को रस्सी समझ रहे हैं तो वो माया नहीं है। तो सांप भी माया नहीं है, रस्सी भी माया नहीं है। लेकिन अगर आपने रस्सी को सांप समझ लिया तो वो माया है, और सांप को रस्सी समझ लिया तो वो माया है। दोनों ही केस में आप खतरे में हैं। अगर आपने रस्सी को सांप समझ लिया तो आप बेकार में डर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, शायद डर के मारे आपको हार्ट अटैक भी आ जाए। और अगर सांप को रस्सी समझ के बैठे हैं गले में डालकर तो सांप आपको डस लेगा, तब भी बहुत खतरे वाली बात है। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति माया में है और आपको पता है कि हाँ ये तो माया में फंसा हुआ है, तो आप माया में नहीं है, तो उस व्यक्ति को आप उसी हिसाब से डील करेंगे। वो एक सच है कि हाँ यार ये तो पागल आदमी है, तो इसको कैसे डील करना है। क्या ये मेरी बात सुन के बाहर निकलेगा माया से? नहीं निकलेगा, तो आप उसको उस तरह से डील करें। तो ये माया का डेफिनेशन। अभी अनर्थ का मतलब क्या है? अर्थ। अर्थ जो वर्ड है उसके कई मीनिंग होते हैं। पहला होता है मनी, पैसा। हम बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली रुपए पैसे की जो बात होती है वो होता है अर्थ। या फिर किसी शब्द का अर्थ हम पूछते हैं कि इसका शब्द इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। तो अर्थ मतलब मीनिंग। या फिर अर्थ की बात करते हैं वैल्यू। इसमें तो कोई अर्थ ही नहीं है, इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है। फायदा क्या फायदा, ये अर्थ के मतलब हुए। तो उसी तरह अनर्थ मतलब बिल्कुल अपोजिट, इसका उल्टा। जिस चीज में कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान हो गया तो बोलते हैं अरे अनर्थ हो गया, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जब किसी चीज की सही वैल्यू नहीं समझ में आती तो वो भी एक अनर्थ है, क्योंकि हमें नुकसान हो सकता है उससे। जैसे कई बार खासकर जो सुनार होते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, वो सोने के 2 भाव बताते हैं। एक भाव जिसमें वो सोना बेचते हैं और एक भाव जिसमें वो सोना खरीदते हैं। तो मान लीजिए सोना अगर 50,000 रुपए का 10 ग्राम चल रहा है और सुनार ने भाव बोला 45,000, 50,000, मतलब अगर सुनार आपको सोना बेचेगा तो 50,000 रुपए का बेचेगा और आपसे खरीदेगा तो 45,000 का खरीदेगा। लेकिन अगर मान लीजिए सोने का भाव 40,000 चल रहा है और सुनार कंफ्यूज हो गया, कुछ तो मिस्टेक हो गई उससे, और उसने 45,000, 50,000 आपको प्राइस बता दिया, तो आप क्या करेंगे? पूरी दुनिया आकर उसको 45,000 में सोना बेच के चली जाएगी, उसको नुकसान हो जाएगा। उसको पता ही नहीं है मार्केट में भाव क्या चल रहा है। या फिर अगर सोने का भाव 60,000 चल रहा है तो पूरी दुनिया आ जाएगी उससे और 50,000 रुपए का 10 ग्राम सोना खरीद के ले जाएगी। उसको पता ही नहीं है सोने की मंडी में भाव बढ़ गया है, तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो उसी तरह
जब हमें इस शरीर की कीमत नहीं पता चलती, मानव मानव जन्म में क्या मतलब इसकी वैल्यू है, तो हम उसका मिसयूज कर डालते हैं। हमें अपने समय की कीमत नहीं पता चलती तो हम उसका मिसयूज कर डालते हैं, तो हमें भी बहुत नुकसान हो जाता है। और जो अर्थ और अनर्थ है, ये देश काल पात्र के हिसाब से कोई चीज अर्थ भी हो सकती है, कोई चीज अनर्थ भी हो सकती है। इसको जरा समझने का प्रयास करेंगे। जिस तरह एक चाकू, वो अच्छा है या बुरा है, वो उसके उपयोग पर डिपेंड करता है। अगर उसका आप अच्छा उपयोग कर रहे हैं तो वो अच्छा है, सब्जी काटने के काम आ सकता है या किचन में आपके काम आता है। और उससे अगर आप किसी का खून करने का कोशिश करें, किसी को मारने का प्रयास करेंगे, तो वो गलत है, वो अनर्थ हो जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई रिसोर्स है, धन हो गया, समय हो गया, या किसी भी तरह की कोई रिसोर्स है हमारे पास, अगर हम उस रिसोर्स को अच्छे से यूज करेंगे तो वो अर्थ हो गया, उसमें से वैल्यू निकलेगी। और अगर उसको अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो वो अनर्थ हो गया। ऐसा बताया जाता है कलयुग में हर कोई दरिद्र है, बहुत मतलब गरीब है कलयुग के लोग। लेकिन हम तो देखते हैं अच्छे अच्छे मतलब कपड़े पहनते हैं, अच्छे खूब पैसा है लोगों के पास, अच्छा घूमते फिरते हैं, मस्त लाइफ एंजॉय करते हैं। तो गरीब कैसे हुए? क्योंकि उनको मानव शरीर जो मिला है इसकी वैल्यू नहीं पता। तो अच्छे से इंद्रिय तृप्ति करते हैं, सेंस एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन वो वेस्ट हो जाता है, पूरा जीवन वेस्ट हो जाता है उनका। तो इस सेंस में कलयुग के सब लोग गरीब हैं। एक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे अगर आपके पास एक मर्सिडीज कार है और खेतों में ट्रैक्टर की जगह पे आप उसको लगा दें, तो मर्सिडीज वेस्ट हो गई। कोई बोल सकता है अरे यार ये किसान तो कितना अमीर है, खेतों में ट्रैक्टर की जगह मर्सिडीज चलाता है। भैया मर्सिडीज चलाता है लेकिन मर्सिडीज तो वेस्ट हो गई ना। तो उसी तरह से हमारे पास काफी धन है, अच्छा सौंदर्य है, काफी इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में, बहुत हमारा नाम है, रुतबा है, लेकिन वो सब अगर गलत चीज में लगा दिया तो वेस्ट हो गया, वो उसका फायदा क्या मिला? अभी सिंपल चीजों का एग्जांपल लेते हैं, जैसे खाना और पीना। उसकी वैल्यू, अगर हमें भूख लगी होती है, जितनी ज्यादा हमें भूख लगी है, उस सेम खाने की चीज की वैल्यू उस समय ज्यादा है। अगर पेट भरा है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, वो बेकार है। पेट भरा है भाई, भूख ही नहीं लग रही, क्या करूंगा इसका, फेंक देते हैं हम उसको, छोड़ देते हैं, खराब हो जाता है, सड़ जाता है। लेकिन अगर भूख लगी है तो एक एक दाने की बहुत कीमत लगती है, कि हाँ भूखा हूं मैं, मुझे थोड़ा सा कुछ मिल जाए। जैसे कई बार खास तौर से चार धाम यात्रा या ऐसे पहाड़ों पे कभी कोई फंस जाता है, वहां पर खाने पीने को नहीं है, और लोगों को पता चल गया, वहां की जो लोकल निवासी होते हैं उनको पता है ये लोग फंसे हुए हैं, तो एक एक रोटी एक एक पूरी का 100-100 रुपए से ज्यादा चार्ज करते हैं वो लोग, क्योंकि उसकी कीमत है। हम आप फंसे हुए हैं, हम देंगे। पानी की एक एक बोतल 100-150 रुपए में खरीदेंगे, हम फंसे हुए हैं, हमें प्यास लगी है, उसकी कीमत हमारे लिए बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्यास लगी है। और यही आपको प्यास नहीं लगी हो तो आप थोड़ी इतना महंगा खरीदेंगे खाने का सामान या पीने का सामान। तो जब हमें उसकी जरूरत है तो हमारे लिए उसकी कीमत ज्यादा है। तो जब हम जरूरत के लिए खाते या पीते हैं तो उसकी कीमत है। लेकिन अगर सिर्फ खाने पीने के लिए खाते पीते हैं कि वो तो एंजॉय करना है, तो वो वेस्ट है। ज्यादा खा लिया, पेट खराब हो जाता है, तो उसकी कीमत शरीर को लगती नहीं है, क्योंकि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खा लिया। उसी तरह वेल्थ, धन, जब धन को चैरिटी करते हैं या भक्तों की सेवा में या भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं, तो उसकी वैल्यू है। क्या वैल्यू है? भक्त प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। क्या बेनिफिट है? इटरनल बेनिफिट है। इस शरीर छोड़ने के बाद भी उसकी कीमत है, कि हाँ पिछले जन्म में इसने धर्म कर्म का काम किया था, चैरिटी की थी, दान दिया था, तो अगले जन्म में भी वो हमें फायदा देता है। अगर नॉर्मल दान दिया होगा मटेरियल सेंस में, तो अगले जन्म में हमें और धन मिलेगा। और अगर भक्तों की सेवा में लगाया होगा तो उसका इटरनल बेनिफिट है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट है डेफिनेटली। इसको कोई बोलेगा हमें कैसे पता, हम तो मानते ही नहीं है, हम तो कर्म को मानते ही नहीं है, अगला जन्म किसने देखा है? ये लाइफ में एंजॉय करो। लेकिन आप देखो,
अगर आपने किसी की मदद की है, एक तो होता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, धंधे की जब बात होती है, व्यवसाय या व्यापार की बात होती है, तो कई बार लोग ट्रस्ट का प्रॉब्लम होता है, तो लोग बैंकों को बीच में लेकर आते हैं, बैंक के थ्रू काम करेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट या ऐसी चीजें होती हैं, उसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, कि मैं सामने वाले के साथ व्यापार करना चाहता हूं, लेकिन मैं उसको पैसा दूंगा तो डर है कि वो मेरा पैसा मार के नहीं बैठ जाए, मुझे उस पर विश्वास नहीं है, शायद मुझे सामान नहीं बेचेगा। और सामने वाले को डर है, बेचने वाले को, कि अगर उसने अपना सामान पहले दे दिया तो शायद मैं उसका सामान मार के बैठ जाऊंगा, उसको पैसा नहीं दूंगा, तो उसके लिए वो बैंक को बीच में लेकर आते हैं। लेकिन अगर बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के भी, बिना किसी सिक्योरिटी के भी हम किसी की सेवा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे हमारी मदद के लिए हमें हमारा फेवर लौटाए। लेकिन ज्यादातर करके आप देखेंगे लोग नेचुरली आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपने लोगों की हेल्प करी है तो आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी उस तारीख को और तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे। कोई अनग्रेटफुल नालायक व्यक्ति होगा तो शायद आपका जो ऋण है, जो आपका उधार है, जो आपने उसकी हेल्प की है, वो शायद नहीं लौटाएगा, बट ज्यादातर करके लोग लौटाते हैं। आनंद वृंदावन प्रभु लोगों की इतनी हेल्प कर रहे हैं सेल्फलेसली। हम अभी दिल्ली गए थे तो हमने देखा कैसे लोग मतलब कुछ करना चाहते हैं कि प्रभु जी ने हमारे लिए इतनी कुछ इतना किया, हमें भी करना है, हमें भी करना है, मतलब भाव विभोर हो जाते हैं। नेचुरल है, प्रभु जी को बोलना नहीं पड़ता देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम कुछ नहीं कर रहे, नहीं, कुछ कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नेचुरल लाइफ में जब ऐसा होता है तो कर्म में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अगर हमने कोई दान दिया तो हमें अगले जन्म में वापस मिलेगा? नेचुरल है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं उसके लिए। और वही अर्थ, वही पैसा, वही वेल्थ जब सेंस एंजॉयमेंट में यूज करते हैं तो क्या होता है, उसका अनर्थ हो जाता है, हमारा कैरेक्टर खराब हो जाता है, हमारी काम वासनाएं बढ़ जाती हैं, एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है। तो सेम, धन सेम है, वेल्थ सेम है, अगर हमने भगवान की सेवा में लगाया तो उसका एक्चुअल बेनिफिट बहुत है, अगले जन्म में भी साथ में रहेगा, इटर्नली साथ में रहेगा अगर भगवान की सेवा में लगाया तो। और सेंस एंजॉयमेंट में लगा दिया तो इसी जन्म में हमको बर्बाद कर देगा। तो धन अर्थ है या अनर्थ है, ये उसकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। तो ये दो एग्जांपल मैंने लिए, भोजन का और धन का। तो इससे हमें समझ में आता है कि भोजन या धन अर्थ और अनर्थ है या नहीं, ये उसके उपयोग पर डिपेंड करता है, उपयोग पर निर्भर करता है। तो उसी तरह जो हमारी डिजायर है एंजॉय करने की, मुझे तो भोग करना है, वो सारे अनर्थों की जड़ है। कृष्ण बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये जो जग है ये दुख का घर है और टेम्पररी है, अशाश्वतम, शाश्वत नहीं है। लेकिन हमें समझ में नहीं आता, हम तो मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी भूख की भावना, एंजॉय करने की प्रोपेंसिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि भाई हमें तो लगता है शायद मिल जाएगा एंजॉयमेंट यहाँ पे। तो अगर आप सिग्नल पर खड़े हुए एक भिखारी को भी देखें तो भीख मांगते रहते हैं, लेकिन जिससे भीख मिल सकती है उसको भी देखते हैं कि भाई ये भीख देगा या नहीं देगा। तो थोड़ा 5-10 सेकंड ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है आपके पीछे पड़े रहेंगे, एवेल्युएट करते रहते हैं ये भीख देगा कि नहीं देगा। और आपने थोड़ी देर उनकी तरफ देख लिया तो उनके मन में आशा जाती है कि हाँ शायद देगा, तो आपके पीछे थोड़ा ज्यादा देर पड़ेंगे। आपने उनको देखा ही नहीं तो वो छोड़ देंगे आपको। लेकिन हमको नहीं समझ में आता, एक सिग्नल पे भिखारी को समझ में आ जाता है 10 सेकंड के अंदर कि यहाँ भीख नहीं मिलने वाली, तो वो आगे बढ़ जाता है, दूसरे दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है। उसको 10 सेकंड में समझ में आ जाता है। हमें तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों जन्म निकल गए हैं, इस जन्म में ही कितना समय निकल गया है, न सुख मिला न न इटर्निटी मिली, धीरे धीरे बूढ़े भी हो रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। समझ में आना बहुत जरूरी है, कन्विक्शन आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस मान लिया हाँ ठीक है एंजॉय नहीं करूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ शायद एंजॉयमेंट तो है, बट ठीक है एंजॉय नहीं करूंगा, वैसे नहीं काम चलेगा। समझ में आना चाहिए, कन्विक्शन आनी चाहिए। उसके लिए अगर ट्राई करना पड़े तो ट्राई करना चाहिए। इसीलिए आनंद बोलते हैं कई बार कि कन्विक्शन आने के लिए हमें गृहस्थ आश्रम में आना है, एंजॉय करने के लिए नहीं। शास्त्रों की ऐसी बात है कि इस जन्म में, इस जीवन में एंजॉयमेंट नहीं है, पर मुझे समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है एंजॉयमेंट है,
तो आप शादी करिए, एंजॉयमेंट करने का ट्राई करिए, फिर उसके बाद लातें पड़ेंगी, तब आप समझ जाइए कि हाँ यहाँ कुछ नहीं है। तो इस जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि शादी करके मतलब मजा मस्ती करेंगे, ऐसा कुछ मिला नहीं। सब कुछ ट्राई करके देख लीजिए, लेकिन उसके बाद जब अच्छे से ट्राई कर लिया तो फिर तो समझ जाइए कि नहीं है, पागल मत बने रहिए, फिर आप यहां से बाहर निकलने की तैयारी करिए कन्विक्शन के साथ। तो ये थोड़ी अनर्थों पे चर्चा की, अब स्पेसिफिक अनर्थों पे जाएंगे जिनको हम जनरली करके अनर्थ मानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो उनको कैसे भगवान की सेवा में लगाएं? तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट लब्ध बिने, मद कृष्ण गुण गाने, नियुक्त करिवे जथा तथा। इसका मतलब है इन सारे अनर्थों को मैं ऐसी ऐसी जगह पे लगाऊंगा। कैसी कैसी जगह पे लगाऊंगा? काम कृष्ण कर्मार्पणे, जो काम है, जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है, उसको मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। कैसे? चैतन्य चरितमृत में आता है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, इंद्रिय प्रीति मतलब डिजायर टू सेटिस्फाई द सेंसेस, इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो वांछा, जो इच्छा है, अगर अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा है तो वो काम है, और कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो इच्छा है उसको प्रेम बोला जाता है। तो जब हम, लस्ट मतलब एंजॉयमेंट मतलब डेकोरेशन इन अ वेरी बेसिक सेंस। हम कैसे एंजॉय करते हैं? थोड़ा अपने आप को अच्छा दिखाई दें, अपने आप को डेकोरेट करें। तो अगर अपने आप को डेकोरेट करने की बजाय हम कृष्ण को डेकोरेट करेंगे, डेटी वर्शिप में ध्यान देंगे, तो हमें अपने आप को डेकोरेट करने की इच्छा मन से निकल जाएगी। तो वो जो लस्ट है वो लव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, प्रेम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो इसका एक सेंस डेटी वर्शिप में भी है। या जो भी करें आप कृष्ण के लिए करें, अच्छे से अच्छे फूल हम कृष्ण को अर्पण करेंगे, अच्छे से अच्छे कपड़े कृष्ण को अर्पण करेंगे, अच्छे से अच्छा भोजन। काम वासना में एक एक है कि मुझे एंजॉय करना है। एंजॉयमेंट इज नॉट ओनली सेक्स। एंजॉयमेंट का मतलब अच्छे से अच्छा मैं खाऊं, तो अच्छे से अच्छा मैं कृष्ण को अर्पण करूं। हमने ऐसा, अगर कृष्ण की बात ना भी करें, सिर्फ सेल्फलेसनेस की बात करें, तो एक कहावत आती है कि हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता। उसका अगर बना रहा है खूब मिठाई बना रहा है, तो उसका मीठा खाने की इच्छा कम हो जाती है, वो दूसरों को देता है। तो उसी तरह जब हम कृष्ण के लिए कुछ कर रहे हैं, हम खुद भी देखें, अगर हमने कुछ बहुत अच्छा किसी के लिए बनाया है, भक्तों के लिए सेवा करने की कोशिश की है, तो हमें कई बार खाने का मन नहीं करता। तो काम कृष्ण कर्मार्पणे। अब अच्छा, इसमें अनर्थ वाली क्या बात है? मैं अपने आप को एंजॉय करूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कृष्ण को क्यों करूं? कृष्ण के लिए क्यों अच्छा अच्छा करूं? तो इसको जरा अर्थ और अनर्थ की परिभाषा से देख सकते हैं। अगर हम अपने आप को डेकोरेट करते हैं तो क्या फायदा? कितने साल चलेगा? एक बार मेकअप लगाया, थोड़ा पसीना आया, तो जितना इंसान मेकअप लगाने से पहले बदसूरत होता है उससे भी ज्यादा बदसूरत लगने लगता है। तो कितनी देर चलेगा? हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम एसी में रहें, पसीना नहीं आ जाए। तो क्या फायदा? और अगर किसी तरह सुंदर हो भी गए परमानेंटली, परमानेंटली मतलब इस शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शरीर तो बूढ़ा होना ही है, कितनी चलेगी वो सुंदरता? व्यक्ति को मरना ही है। तो अगर इटर्निटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अनंत काल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई फायदा नहीं है उसका। शरीर को आप कितना भी डेकोरेट कर लो, वो खत्म तो होना ही है, आप उसको परमानेंटली डेकोरेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कृष्ण को डेकोरेट किया, तो उसका क्या फायदा? कृष्ण प्रसन्न होंगे, और वो इटर्नल बेनिफिट है। अगले जन्म में भी उसका बेनिफिट मिलेगा कि हाँ, इसने पिछले जन्म में डेटी वर्शिप की थी, पिछले जन्म में इसने भक्तों की सेवा की थी, पिछले जन्म में इसने कृष्ण की सेवा में अपनी इच्छाएं लगाई थी, तो उसका इटर्नल बेनिफिट है। तो अर्थ और अनर्थ, अपने लिए किया तो क्या फायदा, अनर्थ है वो, और कृष्ण के लिए किया तो उसका फायदा ही फायदा है। अगले जन्म में भी फायदा, उसके अगले जन्म में भी फायदा, इटर्निटी तक कृष्ण याद रखने वाले हैं। क्रोध, क्रोध कभी आता है? जब अपनी काम वासना इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। मेरे हिसाब से चीजें नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही? क्रोध आता है। तो वही क्रोध, भक्ति ये नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं, क्रोध भक्त द्वेषी जन है। कृष्ण का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो कृष्ण को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कृष्ण के संग तो कुछ भी कर लो। लेकिन भक्तों के प्रति अगर किसी ने अपराध किया,
तो कृष्ण को बहुत बुरा लगता है। तो भक्तों के प्रति जो अपराध कर रहे हैं उनके प्रति अगर हम क्रोध करें, जैसे हनुमान जी ने किया, लंका जला डाली, तो हनुमान जी ने लंका जलाई तो राम जी ने उनसे ये थोड़ी बोला, अरे इतना गुस्सा नहीं करते, क्या तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, थोड़ा डिवोटीज आर सपोज टू बी सेल्फ कंट्रोल, क्यों इतना गुस्सा करके आए वहां पे लंका में, ऐसा कुछ बोला क्या राम जी ने? जो भक्त द्वेषी होते हैं उन पर अगर कोई क्रोध करता है ना, तो भक्तों को बड़ी संतुष्टि मिलती है कि हाँ इस व्यक्ति ने क्रोध किया, करना चाहिए, खत्म कर दो इन लोगों को। भक्तों के संग गलत किया, कैसे कर सकते हैं भक्तों के संग गलत? तो ये एक क्रोध की भावना आनी चाहिए। तो जब हमारे अंदर वो क्रोध की भावना नहीं आती, तब भक्तों को लगता है अरे इसके अंदर तो भक्तों के प्रति प्रेम ही नहीं है। भक्तों के प्रति जरा सा भी प्रेम होता तो जो उनके संग गलत कर रहे हैं वो देखकर अंदर से खून खोलना चाहिए। तो क्रोध भक्त द्वेषी जन है। लेकिन जब हम अपने लिए क्रोध करते हैं, हमारे मन की बात पूरी नहीं हुई तो हमें क्रोध आया, तो क्या होता है? रिश्ते टूट जाते हैं, हम कई बार परेशानी में आ जाते हैं अगर हम अपना आपा खो देते हैं। तो अगर हम सही भी हैं, लेकिन अगर हमने अपने आपा खो दिया और गुस्सा कर दिया तो हम फंस जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। और जिस चीज के लिए हम क्रोध कर रहे हैं, जो भी हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई है, जो भी काम वासना पूरी नहीं हुई है, वो तो छीननी ही है। अगर वो मटेरियल चीज है तो हमारी इच्छाएं इटर्निटी तक तो रहने नहीं वाली। मटेरियल डिजायर्स इस शरीर से जुड़ी हुई है ना, जब ये शरीर छूटेगा तो वो चीजें भी छूट जाएंगी जिनके लिए हम गुस्सा कर रहे हैं। तूने मेरी गाड़ी पर स्क्रैच लगा दिया तो हमें गुस्सा आया, सड़क पर उतर कर लड़ने लगे, तुमने मेरी गाड़ी ठोक दी। वो गाड़ी कब तक रहने वाली है जिस गाड़ी के लिए हम लड़ रहे हैं? तो वो सारी चीजें तो हम पीछे छोड़कर जाने ही वाले हैं। लेकिन अगर कृष्ण के लिए गुस्सा किया या भक्तों के लिए गुस्सा किया तो वो इटर्नल है, तो उसका इटर्नल बेनिफिट है। तो वो अर्थ है। अपने लिए गुस्सा किया तो अनर्थ है, कोई फायदा नहीं है उसका, कितना चलेगा। उसी तरह ग्रीड, लोभ, ज्यादा से ज्यादा मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले। तो अगर हम इस शरीर से जुड़ी हुई चीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस, पावर, चीजें, खूब शॉपिंग कर रहे हैं, सब जमा करके रख रहे हैं, क्या फायदा? शरीर छोड़ के जाएंगे तो सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन अगर साधु संग और हरि कथा हमने उसका लालच किया, उसका लोभ किया, और मिले, और साधु संग मिले। वो हम जब दिल्ली गए थे तो एकांगी लक्ष्मी माता जी का बेटा जो था गौरांग, हमें बहुत अच्छा लगा। वो हर जगह पहुंच जाता था, कई बार अपनी माँ के साथ आता था, कई बार अकेले ही पहुंच जाता था। लालच था साधुओं का संग और ज्यादा मिले, तो बहुत संतुष्टि मिलती थी ये देखकर, अरे वाह क्या बच्चा है। तो उसी तरह कृष्ण को भी बहुत आनंद आता है जब हम आतुरता दिखाते हैं कि हमें भक्तों का संग करना है। और उसका फायदा क्या होता है? हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, हमारी इच्छाएं बदल जाती हैं, मन साफ हो जाता है भक्तों के संग से। और जो मन साफ हुआ, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो शरीर छोड़ने के बाद हमारे साथ वो ट्रांसफॉर्मेशन अगले जन्म तक जाता है। अगर हमारी काम वासना थोड़ी कम हो गई, हमारा क्रोध थोड़ा कम हो गया, भक्तों के प्रति थोड़ी आसक्ति बढ़ गई, तो अगले जन्म में हम वहीं से चालू करेंगे। तो ये फायदा होता है। और अल्टीमेटली स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सकते हैं, इस जन्म में नहीं तो कुछ जन्मों के बाद। तो ये फायदा है, अर्थ है। अपने लिए किया, अपने लिए जोड़ा तो अनर्थ है, क्या फायदा। लेकिन इसमें एक बात, समय थोड़ा बहुत कम है अभी, अगर जिस चीज की जरूरत है उतना हमें करना चाहिए अपने लिए, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। जितने धन की आवश्यकता है, जितने खाने पीने की आवश्यकता है, जितना जोड़ कर रखने की आवश्यकता है, उतना करना चाहिए। लेकिन जब हम आवश्यकता की बात करते हैं तो एक पर्पस भी होता है। अगर कोई बोले कि मुझे रवा डोसा बनाना है तो रवा की आवश्यकता है, मुझे गाजर का हलवा बनाना है तो गाजर की आवश्यकता है। आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे रवा की आवश्यकता है, अच्छा तुम्हें रवा क्यों चाहिए? नहीं, गाजर का हलवा बनाना है। अरे गाजर का हलवा बनाना है तो रवा क्यों चाहिए? गाजर चाहिए ना। तो भक्ति में आगे बढ़ना है तो उतना खाने पीने को चाहिए जिससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो उतना पैसा चाहिए जिससे तुम आराम से जीवन निकाल सको। 10,000 करोड़ क्यों चाहिए? 1 लाख करोड़ क्यों चाहिए? दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्यों बनना है? क्योंकि मुझे दिखाना है। तो दिखाने के लिए कितना भी थोड़ा कम है। लेकिन अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो ठीक है, थोड़ा हो गया, जीवन निकल जाएगा, तो फिर आप पूरा पूरा समय भक्ति में लगा दें। चौथा, इल्यूजन। इल्यूजन को आप डिप्रेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं। कई बार कुछ लोग होते हैं जरा जरा सी बात पे थोड़ा परेशान हो जाते हैं। अगर आपकी ऐसी भावना है तो अगर आपको एंजॉय, कुछ लोगों को एंजॉयमेंट नहीं मिलता तो गुस्सा करते हैं,
कुछ दूसरे लोग होते हैं एंजॉयमेंट नहीं मिलता तो डिप्रेस हो जाते हैं, अरे यार नहीं हुआ, लेमेंटेशन। तो मटेरियल चीज अगर आपको नहीं मिली तो इमेजिनरी मिजरी है, इमेजिनरी लेमेंटेशन है। हम देखते हैं किसी के घर में डेथ हो जाती है, पिताजी गुजर गए, रोना धोना चलेगा, फिर उसके बाद लाइफ नॉर्मल हो जाती है ना, कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद या शायद कुछ दिनों के बाद ही सब नॉर्मल हो जाता है। कहाँ गया वो दुख कि पिताजी चले गए, पिताजी के बिना भी जिंदगी चल रही है ना, और मस्ती से चल रही है। तो वो दुख इमेजिनरी है। जिन लोगों के लिए हम दुख व्यक्त कर रहे हैं उनके बिना भी हमारी जिंदगी चलती है, और जैसी समझ में आता है नॉर्मल हो जाती है लाइफ। लेकिन भक्तों का संग अगर नहीं है तो वो जो मिजरी है वो एक्चुअल मिजरी है। एक भक्त ऐसा नहीं है कि अगर 2 3 साल 4 साल भक्तों की संग के बिना चलेगा तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, नहीं। जो सही मायनों में भक्त है उसका दुख रहेगा कि कब मुझे भक्तों का संग मिलेगा, कब मुझे भक्तों का संग मिलेगा। जियानी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर, भक्त चले गए, कहा मुरा गौरा नटराज, कहाँ है गोस्वामी, कहाँ है चैतन्य महाप्रभु। तो वो जो दुख है वो वास्तविक दुख है। और ये जो दुख है, अगर हम ऐसा दुख व्यक्त करते हैं तो कृष्ण को बहुत आनंद आता है। हमारे ग्रुप में भी हमने देखा है, कोई डिवोटीज अगर अपने रियलाइजेशन शेयर करते हैं और बोलते हैं इस ग्रुप से आप क्यों जुड़े, कि मुझे भक्तों का संग नहीं मिल रहा था, पहले मेरा जप अच्छे से नहीं हो रहा था, वो अपना बहुत दुख व्यक्त करते हैं, रोते हुए आते हैं, तो हमें बहुत आनंद आता है। आनंद प्रभु को बहुत आनंद आता है, वाह तुमने एसोसिएशन की वैल्यू समझी। तो ऐसा दुख होना चाहिए अगर भक्तों का संग नहीं है तो, डिप्रेशन होना चाहिए। और ये एक तरीके से सेवा है, ऐसा जो भाव है उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उससे भी इटर्नल बेनिफिट मिलता है। प्राइड, जब हम प्राइड मतलब बढ़ चढ़ के अपनी तारीफ करते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, भाई तुमने किया क्या? जो किया कृष्णा ने किया। कृष्णा ने शरीर दिया है, कृष्णा ने बुद्धि दी है, कृष्णा ने शरीर की ताकत दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, सब कुछ तो कृष्णा ने दिया है, तुम्हारी क्या ग्लोरी है इसमें? या फिर हमने बोला मेरा बेटा, या किसी दूसरे व्यक्ति का जो हमसे जुड़े हैं उनकी तारीफ करें, अरे विराट कोहली कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है, सचिन तेंदुलकर कितना अच्छा खेलता है। तो वो सब भी इमेजिनरी है, उनकी ग्लोरीज की क्या वैल्यू, कितनी चलेगी? अभी सचिन तेंदुलकर को कोई नहीं पूछता, जब हम छोटे थे तो सब सचिन तेंदुलकर करते रहते थे। उससे पहले सब कपिल देव करते रहते थे, कपिल देव को हमने नहीं देखा तो हमें समझ में नहीं आया कपिल देव कौन। अब सब विराट कोहली करते हैं। 50 साल के बाद कोई विराट कोहली का नाम भी याद नहीं रखेगा, जो लोग जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रटेंगे बस उनको याद रहेगा। तो इमेजिनरी है या फिर टेम्पररी है, 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल 100 साल तक लोग याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे। या फिर यूजलेस है, उसका फायदा क्या है? हाँ भाई सचिन तेंदुलकर अच्छा खेलता है, विराट कोहली अच्छा खेलता है, तो तुम्हारी लाइफ में क्या उसका परिवर्तन आया? कुछ नहीं, हमें तो बस मजा आया। लेकिन जब कृष्ण का गुणगान करते हैं तो कृष्ण की जो ग्लोरीज है वो रियल ग्लोरी है, कृष्ण ने खुद किया है। हम जो करते हैं वो कृष्ण की दी हुई शक्तियों से करते हैं। कृष्ण 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 ने वो शक्तियां किसी से ली नहीं है, कृष्ण की तो खुद की शक्ति है, तो रियल ग्लोरी है और अनलिमिटेड है। कभी कृष्ण की ग्लोरी खत्म नहीं होती। कपिल देव का गुणगान 25 साल पहले होता था, अब नहीं होता, लेकिन कृष्ण का गुणगान अनादिकाल पहले होता था और अनादिकाल तक होता रहेगा। तो कृष्ण की ग्लोरीज अनलिमिटेड है, टाइमलेस है। उसमें अगर आपको गर्व मिलता है, पागलों की तरह आप कृष्ण का गुणगान करना चाहते हैं, तो अपना पागलपन उसमें लगाइए। और एनवी, लास्ट पॉइंट, मेरा समय खत्म हो रहा है, मैं 2 4 मिनट और लूंगा। एनवी, अभी एक तरह से देखें तो नरोत्तम दास ठाकुर ने एनवी को किस तरह भगवान की सेवा में एंगेज करना चाहिए उसके बारे में कुछ नहीं बताया। हम कई बार ऐसा सुनते हैं भक्तों से, एनवी, एनवी की स्पेलिंग होती है ENVY, लेकिन जब प्रोनाउंस करते हैं तो बोलते हैं एनवी, तो डिवोटीज बोलते हैं एनवी मतलब नो वैकेंसी, भक्ति में इसकी कोई जगह ही नहीं है। एक तरीका तो इसका देखने का यह है कि हाँ इसको भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, किससे नफरत करेंगे? किसी से भी नफरत करना अलाउड नहीं है, किसी से भी एनवी ईर्ष्या करना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर इसका थोड़ा डीप में जाकर इसका तात्पर्य समझेंगे तो हमें एनवी क्यों होती है, ईर्ष्या क्यों होती है? हम ये दिखाना चाहते हैं हम बेटर हैं, तो हम बेटर तो है नहीं एक्चुअली। ये तो एक झूठ है कि हम महान हैं और दूसरा हमसे ज्यादा अच्छा कर रहा है, वो एक सच है। हमसे ज्यादा अच्छा गाता है, बजाता है या कुछ भी करता है, हमसे अच्छा करता है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको नीचे लेकर आते हैं, उसको किसी ना किसी तरीके से उसका बुरा करते हैं ताकि वो अच्छा दिख नहीं पाए। और उससे क्या साबित हो जाता है? अरे इसको तो कुछ नहीं आता, देखो इसने क्या गाया, गड़बड़ कर दी गाने में, सुरताल गड़बड़ हो गए इसके, तो मैं अच्छा गाता हूं।
तो हम कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे ताकि वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो हमने क्या किया एक्चुअली, हमने एक झूठ बोला। झूठ क्या है कि मैं महान हूं, और उस झूठ को सच साबित करने के लिए एक और झूठ बोला। वो क्या बोला कि वो महान नहीं है, सामने वाला उसको नीचे लेकर आए, गलत तरीके से, धोखे से, चीटिंग करके उसको नीचे लेकर आए और सारे जग में बोल दिया, ढिंडोरा पीट दिया कि देखो ये तो गिरा हुआ आदमी है। हम ही नीचे लेकर आए हैं यही साबित करने के लिए कि वो गिरा हुआ आदमी है, लेकिन वो गिरा हुआ नहीं है, हमसे तो महान ही है, हमसे तो बेटर है, हम उसे नीचे खींच कर लाए। तो एक तरीके से हमने एक झूठ बचाने के लिए दूसरा झूठ बोला, जो हमारे साथ कई बार होता है जीवन में। ये झूठ बचाने के लिए कि मैं महान नहीं हूं, मैं ऑर्डिनरी हूं, मैं सामने वाले से तुच्छ हूं, छोटा हूं, उस झूठ को छुपाने के लिए मैंने सामने वाले को नीचे गिरा दिया और बोला कि देखो वो तो गिरा हुआ है। वो गिरा हुआ नहीं है, हमने गिराया उसको। तो मटेरियल एनवी में हम जो उसका सार होता है कि मैं महान हूं, और स्पिरिचुअल एनवी में क्या सार होता है कि हाँ ये सच है, उसको कृष्ण से ज्यादा प्रेम है, तो हम उसकी तारीफ करते हैं, हम उस बात को मान लेते हैं। वो झूठ के लिए, झूठ के ऊपर झूठ नहीं बोलते, उस सच को मान लेते हैं कि वो वैष्णव, अरे यार क्या कितना प्रेम करता है कृष्ण से, मेरे अंदर नहीं है उसके अंदर है। तो हम उसकी तारीफ करते हैं, हम मान लेते हैं और उनको होल हार्टेडली ग्लोरीफाई करते हैं, नीचे लाने की कोशिश नहीं करते, झूठ का सहारा नहीं लेते कि मैं महान हूं, उसको नीचे लाऊं और दिखाऊं कि मैं महान हूं। नहीं, वो महान है। वाह क्या भक्त है। तो एक तरीके से स्पिरिचुअल एनवी इस तरह बोली जा सकती है। तो इन वन सेंस स्पिरिचुअल एनवी मीन्स ग्लोरीफाइंग डिवोटीज। और एक छोटा सा टॉपिक और था, वैष्णव डीलिंग्स। ये जो एनवी का पॉइंट है, इससे हमें समझ में आता है कि जो वैष्णव डीलिंग्स हैं, चैतन्य चरितमृत बोलती है प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। जो हमसे सुपीरियर्स हैं हमें उनके प्रति प्रेम दिखाना चाहिए, लेकिन हम क्या दिखाते हैं, एनवी, अरे मुझसे ऊपर कैसे चला गया। जो हमारे इक्वल्स हैं उनके प्रति मित्रता का भाव रखना चाहिए, लेकिन हम क्या दिखाते हैं, एनवी, अरे इस चीज में मुझसे बेटर है, उस चीज में मुझसे कम है, इस चीज में मुझसे आगे कैसे निकल गया, कंपैरिजन, कंपटीशन। और जो हमारे नीचे के लोग हैं उन पर हमें क्या दिखानी चाहिए, दया दिखानी चाहिए, इंफीरियर जो है हमसे, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें गर्व होता है, देखो मैं तुमसे ऊंचा हूं, हम उन्हें और ज्यादा नीचे कुचलते हैं। क्यों, प्राइड और एनवी एक्चुअली एक ही बात है। जो हमारे नीचे वाले हैं ना, हमें उनसे भी नफरत है, उनसे भी एनवी है। इसीलिए जब हमारे शत्रु हमसे हार जाते हैं तो खुशी मिलती है ना, देखो हार गए, शत्रु दब गए। तो जो ऑलरेडी दबे हुए हैं हम उनको शत्रु मानते हैं, इसीलिए तो हमें गर्व होता है, इसलिए तो हमें प्राइड आती है। तो उनके प्रति भी हमें एक्चुअली एनवी है, जो हमसे नीचे के लोग हैं, इसीलिए उनका मजाक उड़ाते हैं। हमें दया नहीं आती, अगर कोई कोई प्राउड आदमी है तो अपने नीचे के लोगों को दबाएगा। और कल मैं दादर स्टेशन के पास था, तो वहां पर बहुत सस्ते में कपड़े मिल रहे थे, 200 रुपए में जीन्स इस टाइप का कुछ मिल रहा था, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो मैं अपने मन में सोचा यार लाइफ तो सिंपल है, अगर कभी कुछ तकलीफ हो गई, गरीबी में आ गए, तो 200-400 रुपए में यहाँ से तो कपड़े मिल जाएंगे, 2-2 हजार के कपड़े लेने की क्या जरूरत है, हल्का फुल्का कोई सस्ता सा खाना खा लेंगे, जीवन तो निकल जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं ऐसे कपड़े पहन लेता हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मजाक उड़ाएंगे ना। तो लोग अगर उससे कोई अच्छे कपड़े पहना हुआ है तो भी चिढ़ते हैं, और उससे कोई खराब कपड़े पहना हुआ है तो भी मजाक उड़ाते हैं। जो इंफीरियर है उससे भी प्रॉब्लम, जो सुपीरियर है उससे भी प्रॉब्लम, सबसे प्रॉब्लम। तो एनवी तो मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, तुम खुश रह ही नहीं सकते। तो हमें कंपैशन होनी चाहिए। और जो एनवियस लोग हैं, शास्त्र बोलते हैं उपेक्षा, उनको इग्नोर कर दो, उनका कुछ नहीं कर सकते। ना उनके संग, ना उनकी दोस्ती अच्छी, ना दुश्मनी अच्छी, भूल जाओ, टेंशन मत लो। लेकिन हम जो एनवियस लोग होते हैं उनके प्रति भी एनवी दिखाते हैं, हमें सबके प्रति एनवी दिखानी होती है, क्योंकि हम अपने आप को महान समझते हैं। अगर हम कृष्ण को महान समझें और कृष्ण के भक्तों को महान समझें, या दूसरे व्यक्तियों में जो भी महानता है, अगर वो भक्त नहीं भी है उसको मान लें कि हाँ इनमें ये गुण है, और उनकी प्रशंसा करें, उस सच को मान लें, तो बहुत शांति मिलेगी लाइफ में। तो दैट इज स्पिरिचुअल साइड ऑफ एनवी, दिस इज हाउ एनवी कैन बी एंगेज्ड। तो हमने धन की बात करी, तो ये जो हरि नाम है इसको भी एक धन से कंपेयर किया गया है। तो जिस तरह एक लालची व्यक्ति, लोभी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि संघ में नहीं जाएगा, तो ऐसा धन एकत्रित करते हैं ना जो हमारे संघ में जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम। तो इस भावना के साथ आज हम अपना हरि नाम धन एकत्रित करेंगे 32 माला का, या उससे भी ज्यादा अगर कोई किसी की इच्छा है तो, क्योंकि 14 जो प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं उसमें इससे ज्यादा कोई अमूल्य वस्तु नहीं है।
इस हरिनाम धन से हमारे अंदर सेवा का भाव आता है, और उस सेवा के भाव के बिना सब कुछ बेकार है। अगर कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया तो सब बेकार है, कृष्ण प्रसन्न हो गए तो धन ही धन है। कोई बड़ा आदमी हमसे खुश हो जाता है तो एक इन्फ्लुएंस होता है ना, वो हमारे लिए कुछ भी करेगा, हमारा इन्फ्लुएंस है। तो उसी तरह कृष्ण के ऊपर भी भक्तों का इन्फ्लुएंस आता है प्रेम के कारण। तो वही प्रेम, वही हरिनाम धन हम एकत्रित करने का प्रयास करेंगे आज। हरे कृष्ण।